कभी सोचा है पहाड़ों में ऐसा क्या रोमांच छिपा है जहाँ सुकून और प्रकृति का संगम होता है। यहाँ की संस्कृति की अनोखी झलक है। एक अकेला मुसाफिर खुद को खोजता हुआ, स्थानीय जीवन की हलचल में घूमते हुए, नई ऊंचाइयों से दुनिया को निहारते हुए, एक ऐसा सूर्यास्त जो दिल को छू जाए, रात की खामोशी में लिपटा हुआ सुकून और कहानियां जो पटरियों के पार जाती है। जिंदगी की सबसे अच्छी कहानियां अक्सर वहीं से शुरू होती हैं जहां हम अकेले सफर पर निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और वेलकम टू 6 फीट 5 एस्थेटिक चैनल। और ये है मेरी सोलो ट्रिप की पहली कहानी। सुबह सुबह ट्रेन में बैठ चुका हूँ और दरवाजे से ठंडी हवा चेहरे को छू रही है। चारों तरफ हरियाली, दूर तक फैले खेत और हल्के हल्के बादल। ऐसा लगता है जैसे मानो पेंटिंग में आ गया हूँ। आबू रोड स्टेशन पर उतरते ही मैंने विंटेज जीप में बैठकर पहाड़ों की ओर बढ़ना शुरू किया। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। एक तरफ गहरी खाई और दूसरे तरफ घने जंगल थे, जैसे हर मोड़ पर कोई नया नजारा मेरा इंतजार कर रहा हो। काफी होटल देखने के बाद बालकनी से जो नज़ारा दिखा वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। चारों तरफ हरियाली और बस फिर क्या था, मैं निकल पड़ा मेरी पहले मंजिल की ओर, सनसेट पॉइंट। पहाड़ी रास्तों पर खुद से ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है। सनसेट पॉइंट के रास्ते मैंने सबसे पहले घोड़ी सवारी की, कुछ तस्वीरें खिंचवाई। ऊपर पहाड़, सामने दूर तक फैली घाटी और बीच में ढलता हुआ सूरज, जैसे पूरा आसमान आग की लपटों में सुलग रहा हो। हल्की ठंडक, हवा की सुरसुराहट और सुकून देने वाला सन्नाटा। ऐसा नज़ारा कैमरे में कैद करना मुमकिन तो नहीं था, लेकिन असल फीलिंग सिर्फ वही समझ सकता है जिसे वो खुद फील करे। जैसे ही सूरज ढला, मैंने मेरे दूसरे सफर की ओर चलना सही समझा। नक्की लेक।
मार्केट को एंजॉय करते करते 20 दुकान में एक मुझे जादूगर ने अपने करतब दिखाए। सारे वही हो गए। ग्रेट मैन ग्रेट। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? ये 250 का। अच्छा ओके। ये देखने के बाद मैं निकल पड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करने। मुझको मेरे यारो सबरना मुश्किल। नक्की लेक। लेक के किनारे बैठकर पानी में झिलमिलाती रोशनी को देखना बस एक अलग ही शांति देता है। सबसे पहले मैंने जलेबी और रबड़ी का लुत्फ उठाया। किसी भी शहर को रात को देखने का मजा कुछ अलग ही होता है। रात को चाय की तलब लगी और बस मैं निकल पड़ा चाय की तलाश में। कोई भी जगह को रात को एक्सप्लोर करने का मजा ही कुछ और है। खाली सड़कें, शांत माहौल, कम लोग और बस सुकून ही सुकून। इसी के साथ मेरी पहली रात यहाँ पे समाप्त होती है। सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही मैं भी निकल पड़ा मेरी मॉर्निंग वॉक के लिए और एक अच्छे ब्रेकफास्ट की तलाश में। और यहाँ पे फाइनली मैंने गरम गरम पोहा और चाय का लुत्फ उठाया। हेलो, दिस इज गौरव हियर। ये मेरा सेकंड डे है माउंट आबू में। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल किया है। ठीक है, इट इज माय फर्स्ट एवर सोलो ट्रिप ऑफिशियली इन माउंट आबू। लाइक अहमदाबाद से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 200 या 250 किलोमीटर समथिंग है। सो मैंने सोचा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना है, थोड़ा नज़दीक से करते। इन केस कोई चैलेंजेस आते, इन केस कोई प्रॉब्लम्स होती है, सो आई हैव अ बैकअप प्लान। लाइक इतना भी ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। तो दैट्स वाई मैंने ये माउंट आबू चूज़ किया फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइक अभी मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हो गया है। अभी आगे जाके मैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल अगर मुझे करना पड़ा, सो आई कैन डू दैट, राइट। ये मैं 2 दिन अकेले रहा यहाँ पे, अकेले घूमा, अकेले सब कुछ किया, राइट। सारी चीज़ खुद से एंजॉय की, नो कंपेनियन, नथिंग, जस्ट यू एंड योरसेल्फ। तो हाँ, काफ़ी मज़ा आया। और तो हाँ जी,
ये सोलो ट्रैवल के बाद, सोलो ट्रिप के बाद मैं काफ़ी, मेरा जो इमोशनल बैगेज था जिसको मैं लेके घूम रहा था काफ़ी लॉन्ग टाइम से। एक्चुअली इंसान को पता नहीं होता तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुमको क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में। तो मेरा सारा बैगेज, सारी बैड मेमोरीज और सारा बैड ऑरा एंड माई एनर्जी आई एम लिविंग हियर इन दिस रूम, ठीक है, माउंट आबू में। अभी आज मैं घर पे लौट रहा हूँ काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, लाइक अकेले काफ़ी है, ठीक है, इन एनी फील्ड, इन एनी वे, ठीक है। तो या आई विल डू अ ग्रेट थिंग इन 2025। ये 2 दिन का जो रिसेट था ना, इट हेल्प्स मी अ बूस्ट, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें इसने मेरी चेंज कर दिया है। तो या होप फॉर द गुड। चेकआउट करने से पहले मेरा मन किया कि मैं गुरुद्वारा जाके आता हूँ। वहाँ की शांति और आध्यात्मिक माहौल ने मेरा पूरा सफर को एक सुकून भरा अंत दिया। बस में बैठकर वापस आते हुए मैंने सोचा ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, खुद को समझने का एक अच्छा तरीका था। लाइफ में बहुत बार भागदौड़ में इतनी चीजें बिजी हो जाती है कि खुद को ही इंसान भूल जाता है, लेकिन कभी कभी सोलो ट्रिप जरूरी होती है दोस्त। तुझसे दूर होकर सब कुछ खो गया, हर रिश्ता जैसे बेमानी हो गया, कुछ चीजें मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, जैसे कि जिंदगी खुलकर जियो, ओवर थिंकिंग से बचो, खुद को वक्त दो, और सबसे जरूरी कभी कभी अकेले सफर पर निकल जाना ही सबसे बेहतरीन डिसीजन होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये ट्रिप एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो 6 फीट 5 एस्थेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के सफर में मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। तेरे बिना सब लगता बेकार, फिर से जोड़ दे ये टूटा जहां, तेरे बिना हर ख्वाब है गुमसुम यहाँ, तेरे जुबां आसमां कह रहा तेरे बिना अधूरा जहां, तू जो